ये छोटी घटना नहीं है। आपका पूरा ध्यान अब रेलवे में राजनीतिकरण का क्या मतलब है भैया, आप हमको बता दीजिए। साइड से कर लो। रेलवे में सत्ता को ढूंढने की क्या जरूरत है? बिजली में राजनीति और सियासत को ढूंढने की क्या जरूरत है? ये तो नीड से और आम आदमी के पैसे से, आम आदमी के टैक्स से हम सुविधा दे रहे हैं। इसमें कोई नेता या कोई सरकार अपने बाबू के घर से, किसी के घर से तो मिलता नहीं है। और अभी भी रेलवे ट्रैक पर आप एकदम जिस तरीके की एक्सीडेंट है, असीम कृपा है भगवान की, कम से कम 100-200 लोग मरते। और इसमें क्या छुपाया गया, क्या हुआ है, ये तो अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो इसमें दोषी है उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। 20-20 लाख का कम से कम मृतक को मुआवजा दीजिए आप किसी भी कीमत पर। ये हादसा क्या कोई साजिश है या सर मुझे ये आरोप लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से इस तरह के हादसे देखिए, आरोप प्रत्यारोप में हम घटना में नहीं जाएंगे, हमको राजनीति नहीं आती है करनी। मैं स्पष्ट जानता हूं कि निजीकरण रेलवे का नहीं होना चाहिए। जब आप सब कुछ का निजीकरण कर दीजिए, जैसे एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, तो रेल जो आम आदमी का है, यहाँ निजीकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। इसको कंप्लीट सरकार यदि निजीकरण कर देंगे तो वो सबसे पहले मुनाफा खोजेगा, 3 गुना 4 गुना मुनाफा खोजेगा, प्लेटफॉर्म महंगा हो जाएगा। तो आप इसको आप समझिए। तो मेरा बहुत क्लियर है कि रेलवे को किसी भी कीमत पर मरते दम तक निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर के जरूरत पड़ेगी तो भारत बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल है ये घटना, इस घटना की इंक्वायरी बहुत बारीकी से होनी चाहिए। क्या ये साजिश थी या ये घटना घटी थी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सस्पेंड करना चाहिए। 6 महीने के अंदर सर 2 घटनाएं हो गई। 6 महीने के अंदर सर दो भैया कई घटना घटी थी। मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम पर आपका फोकस है और अन्य ट्रेनों पर फोकस नहीं है, और जो ट्रेन बंद हो गई उसको चलाने पर फोकस नहीं है। जो रेलवे के बजट को ही आपने एक साथ कर दिया, तभी महत्वपूर्ण महत्व का इसको खत्म कर दिया। दूसरा, निजीकरण यदि आप आगे बढ़ेंगे तब भी बहुत बड़े लेवल पर आम आदमी को सबसे ज़्यादा क्षति निजीकरण से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बोझ पर लोगों पर दबाव पड़ जाएगा। तो इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जिससे कॉमन आदमी की सुविधा, इसको मुनाफा नहीं बनाया जाए, लोगों के जेब पर असर नहीं पड़े, और रेलवे को आम आदमी के दृष्टि से देखा जाए और उसकी सुरक्षा, उसके मेंटेनेंस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना हो। सर इतनी बड़ी हादसा में सर 4 ही लोगों की मौत बताई जा रही है। लापरवाही किसकी हो सकती है? लगभग 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं और 4 आदमी और 5 आदमी का दिखाया जा रहा है। सर मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जब 50 लोग इतनी बड़ी घटना में जो स्थिति है, तो वो तो परिजन से पता चल जाएगा ना। परिजन को अभी तक सामने आना चाहिए। मैं मानता हूँ ट्रेन की जो एक्सीडेंट है इसमें 4 लोगों की मौत मेरे ख्याल से संभव नहीं है। मौत की संख्या बढ़ सकती है, और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जा रही है। लेकिन 50 मरे कि 100 मरे या 10 मरे कि 20 मरे, इस पर हम अभी कुछ भी कहने से बिल्कुल ये सही नहीं होगा, तथ्यपूर्ण होगा, और ये कंप्लीट रूप से राजनीति करने की एक बात हो जाएगी। लेकिन मुझको लगता है कि 4 से अत्यधिक 2 दर्जन से कम मरने की संख्या मेरे ख्याल से 6 से ऊपर, 10 से ऊपर तो होगी ही होगी। कुछ छुपाने का प्रयास तो क्या ही गया होगा। ट्रेन की रेलवे के टिकट से भी पता चलेगा। बहुत लोग रेलवे के टिकट के बगैर, नॉर्थ ईस्ट है हमारे यहाँ होके जाता है, तो बहुत सारे लोग रेलवे के टिकट के बगैर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए परिजन जब अपने को ढूंढने निकलेगा तब पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं, और तब सरकार पर दबाव पड़ेगा कि सरकार ने झूठ क्यों बोला।